एक तरफ है भारत का एक राज्य जहां सुबह सूरज सबसे पहले उगता है। दूसरी तरफ है एक ऐसा पड़ोसी देश जो इस पूरे राज्य को अपने नक्शे में अपना बताता है। सवाल यह है कि आखिर चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्यों मानता है और इसके पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या है। दोस्तों, आज हम इसी सच को परत दर परत खोलेंगे। चीन अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को साउथ तिब्बत यानी जांगनान कहता है। चाइनीज सरकार इसे तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन का हिस्सा मानती है और इंडियन सॉवरेनिटी को कभी मान्यता नहीं देती। सरकार इस दावे को हमेशा सिरे से खारिज करती आई है और अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न और नॉन नेगोशिएबल हिस्सा बताती है। यह विवाद कोई नई बात नहीं, बल्कि दशकों पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट है जो अभी तक सुलझा नहीं है। अब सवाल उठता है कि यह पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। इसकी जड़ें 1914 शिमला कन्वेंशन में मिलती हैं, जहां ब्रिटिश इंडिया और तिब्बती प्रतिनिधियों के बीच मैकमोहन लाइन तय हुई थी। यही लाइन आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न सेक्टर की बेस बनती है। चीन इस कन्वेंशन को कभी मान्यता नहीं देता। चीन का कहना है कि तिब्बत को उस वक्त कोई बॉर्डर ट्रीटी साइन करने का अधिकार ही नहीं था, इसलिए यह पूरा एग्रीमेंट अवैध है। भारत इसके उलट मैकमोहन लाइन को ही लीगल इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है और यहीं से दोनों देशों के बीच नैरेटिव पूरी तरह टकराता है। अब यहाँ एक दिलचस्प एंगल है और वह है तवांग। तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ जियोग्राफी तक सीमित नहीं। यहाँ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गेलुक्पा बौद्ध मठ मौजूद है और यह छठे दलाई लामा की जन्मस्थली भी है। यही वजह है कि तवांग सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी का सिंबल बन जाता है। जब भी दलाई लामा तवांग जाते हैं, चीन की तरफ से तुरंत औपचारिक विरोध दर्ज होता है। दोस्तों, यहीं से समझ आता है कि यह विवाद सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि पावर और लेगेसी का भी है। अब बात करते हैं 1962 की जंग की, जो इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रही। उस वक्त चीनी सेना उस समय के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी आज के अरुणाचल प्रदेश में काफी अंदर तक घुस आई थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद चीन ने एक तरफा सीज फायर घोषित करते हुए अपनी सेना को प्री वॉर पोजीशन पर वापस बुला लिया। यह कदम आज भी स्ट्रेटेजिस्ट्स के बीच बहस का विषय है, क्योंकि इससे साफ हुआ कि चीन के पास इस इलाके पर मिलिट्री एडवांटेज तो था, लेकिन उसने इसे परमानेंट कब्जे में नहीं बदला। तो चीन आखिर बार बार इस दावे को क्यों जिंदा रखता है? इसके पीछे कई स्ट्रेटेजिक वजहें गिनाई जाती हैं। पहली वजह हिमालयन टेरिटरी पर कंट्रोल, जो वाटर रिसोर्सेज और बफर जोन के लिहाज से बेहद अहम है। ब्रह्मपुत्र नदी का अपस्ट्रीम एरिया तिब्बत में है और डाउनस्ट्रीम एरिया अरुणाचल में, इसलिए इस पूरे रीजन पर कंट्रोल का मतलब है वाटर सिक्योरिटी पर भी एक तरह की पकड़। दूसरी वजह तिब्बत की लिगिटिमेसी से जुड़ी है, क्योंकि तवांग जैसी जगहों पर दावा करके चीन तिब्बत पर अपनी पकड़ को और मजबूत दिखाना चाहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह एक तरह की सिंबॉलिक स्ट्रेटेजी है, जिसका मकसद यह दिखाना है कि तिब्बत का कल्चरल एक्सटेंशन असल में तवांग तक फैला हुआ है। तीसरी वजह है निगोशिएशन लीवरेज, जहां चीन अक्सर ईस्टर्न सेक्टर यानी अरुणाचल को वेस्टर्न सेक्टर यानी अक्साई चीन के बदले इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। जिस इलाके पर फिलहाल चीन का कब्जा है, लेकिन भारत उसे अपना हिस्सा मानता है। यह थियोरेटिकल स्वैप डील अभी तक किसी भी आधिकारिक फोरम में फाइनल नहीं हुई है, लेकिन बॉर्डर टॉक्स में यह एंगल बार बार सामने आता रहता है। चौथी वजह मिलिट्री स्ट्रेटेजी से जुड़ी है, क्योंकि अरुणाचल का ऊंचाई वाला टेरेन चीन को साउथ एशिया में एक फॉरवर्ड पोजीशन देता है, जहां से पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन पर नजर रखी जा सकती है। इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो अमेरिका ने कई मौकों पर सीधे तौर पर कहा है कि वह अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता है और मैकमोहन लाइन को एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के तौर पर स्वीकार करता है। जापान ने भी भारत के स्टैंड को समर्थन देते हुए इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भागीदारी बढ़ाई है। वहीं दूसरी तरफ रूस इस मुद्दे पर हमेशा एक न्यूट्रल पोजीशन बनाए रखता है, क्योंकि उसके भारत और चीन दोनों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। चीन की चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री समय समय पर बयान जारी करके कहती रहती है कि जांगनान चीन की सॉवरेन टेरिटरी है और किसी भी थर्ड पार्टी को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। वहीं यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर कंट्रीज ने भी अनऑफिशियली इंडो
पैसिफिक्स स्ट्रेटेजी के तहत भारत के पोजीशन को सपोर्ट करने वाला रुख दिखाया है। हालांकि यह सपोर्ट अमेरिका जितना डायरेक्ट और पब्लिक नहीं है। एक और तरीका जो चीन अपनाता है वह नाम बदलने की पॉलिटिक्स। दोस्तों, 2017 से लेकर 2024 तक चीन कई बार अरुणाचल प्रदेश के शहरों, नदियों और पहाड़ों के लिए चाइनीज नाम जारी कर चुका है। यह एक सिंबॉलिक तरीका है यह दिखाने का कि यह इलाका चीन का है। भारत सरकार हर बार इन लिस्ट्स को सिरे से खारिज करती है और कहती है कि सिर्फ नाम बदल देने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। इसके अलावा चीन कई बार अरुणाचल के निवासियों को स्टेपल्ड वीजा जारी करता रहा है, यानी अलग से लगा हुआ कागज, जिसका मतलब है कि चीन उन्हें रेगुलर इंडियन सिटीजन नहीं मानता। भारत इस प्रैक्टिस का भी हर बार का विरोध है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस पर कोई निगोशिएशन नहीं हो सकती। इसी सोच के तहत सरकार ने बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया है, जिसमें नई सड़कें, टनल और स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शामिल हैं, ताकि बॉर्डर तक पहुंच आसान हो और सिक्योरिटी प्रेजेंस मजबूत रहे। सैला टनल जैसे प्रोजेक्ट्स इसका बड़ा उदाहरण है, जो हर मौसम में तवांग तक कनेक्टिविटी को बड़ा उदाहरण है, जो हर मौसम विलेजेज मिकात पॉसिबल बनाते हैं। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत बॉर्डर के पास बसे गांवों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है, ताकि लोकल आबादी बॉर्डर एरिया छोड़कर पलायन ना करे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर पुश सिर्फ मिलिट्री जरूरत नहीं, बल्कि लोकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इसके साथ साथ भारतीय सेना ने भी बॉर्डर के पास अपनी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट और सर्विलांस कैपेबिलिटी को लगातार अपग्रेड किया है, ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट पर तुरंत रिस्पॉन्स दिया जा सके। दोस्तों, अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो यह साफ नजर आता है कि यह विवाद सिर्फ एक बॉर्डर लाइन का मसला नहीं है। यह हिस्ट्री, रिलीजन, स्ट्रेटेजी और नेशनल आइडेंटिटी का मिला जुला मामला है। चीन के लिए अरुणाचल पर दावा तिब्बत की लिगिटिमेसी और हिमालयन डोमिनेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जबकि भारत के लिए यह सॉवरेनिटी और नेशनल हॉनर का सवाल है। दोनों पक्षों के बीच कई राउंड की बॉर्डर टॉक्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल रिजोल्यूशन नहीं निकला। दोनों देश अपनी अपनी पोजीशन पर अडिग हैं और यही वजह है कि यह मुद्दा दशकों बाद भी उतना ही जिंदा और सेंसिटिव बना हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन आज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स और लोकल कम्युनिटी का मजबूत सपोर्ट, यह तीनों मिलकर भारत को इस डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक चैलेंज का सामना करने की ताकत देते हैं। पिछले एक दशक में जिस तरह बॉर्डर एरिया में डिफेंस बजट, कनेक्टिविटी और डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ा है, उससे यह साफ संकेत मिलता है कि भारत ही प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रहा है। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि सिर्फ रिएक्टिव नहीं, बल्कि भारत की सॉवरेनिटी और रेजिलियंस का जीता जागता सबूत है। और वहाँ रहने वाले लोग खुद इस बात के सबसे बड़े गवाह हैं कि उनकी पहचान, उनकी संस्कृति और उनका भविष्य भारत के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।